नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, जो पूरे साल भर फ्लावरिंग करते हैं और इतने सारे फ्लावरिंग इस पर होते हैं, भर भर के फ्लावरिंग होते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे फूल एक ही दिन में खिले हैं और कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई हैं। आप देख सकते हो मेरी हिबिस्कस पर तो क्या फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, किस तरह से मैं इन पौधों की देखभाल करती हूँ, हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगी। और दोस्तों, कई बार हमारे हिबिस्कस के पौधे की जो कलियां है वो गिर जाते हैं, तो क्या कारण रहता है कलियां गिरने की, वो भी मैं आप इसी वीडियो पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हिबिस्कस के पौधे के ऊपर, वो है मिट्टी को बनाने की। मिट्टी आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं ताकि जब भी आप पानी दे दें पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। उसी तरह की मिट्टी आपको बना लेने हैं, क्योंकि हिबिस्कस के पौधे पर अगर पानी जमते हैं, अगर पॉट के नीचे पानी जम जाते हैं तो वो पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हैं। धीरे धीरे से पौधे की कंडीशन ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि जो जड़ें होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मिट्टी जब भी बनाए एक वेल ड्रेन अच्छी मिट्टी आपको बना लेने हैं। अगर मिट्टी अच्छी बनती है तो पौधे की ग्रोथ अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मिट्टी जब भी बनाए बहुत ध्यान से मिट्टी बना लेने हैं, ताकि जब भी पानी दे दे पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं वो है मिट्टी की गुड़ाई। आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई अब ज़रूर करिएगा, हर महीने में एक बार अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी की गुड़ाई करने से जो वीड्स वगैरह उगते हैं वो भी उग नहीं पाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे होते हैं और पौधे की ग्रोथ भी आप देखिएगा बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भी आपको कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। क्या खाद मैं इन मेरी हिबिस्कस के पौधे पर देती हूँ। हमारे जो हिबिस्कस के पौधे होते हैं वो एक हेवी फीडर प्लांट होते हैं, तो समय से इनको खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर महीने में एक बार मैं देती हूँ सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो मेरे सारे हिबिस्कस के पौधे के अंदर महीने में एक बार मैं देती हूँ। उसके साथ साथ और भी कुछ फर्टिलाइज़र है जो मैं देती हूँ, वो है यहाँ पर देखिए, ये है गोबर खाद, सूखी हुई गोबर खाद है। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो महीने में एक बार ज़रूर जो गोबर खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है वो आपको दे देने हैं। और इसके साथ साथ जो और फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये भी बहुत ज़रूरी है हिबिस्कस के पौधे के लिए। और ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी फंगिसाइड मैंने ले लिए है फंगस के लिए। और ये है पोटाश, ये भी फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग करने में मदद करती है। और ये है नीम की खली, नीम की खली डाल देने हैं, क्योंकि कई बार मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो नीम की खली की वजह से कम लगते हैं मिट्टी के अंदर। तो खाद को देने से पहले मिट्टी की थोड़ी सी आप इस तरह से गुड़ाई कर ले, उसके बाद इनको आप इस तरह से दे सकते हो, मिट्टी के ऊपर ऊपर से डाल देने हैं। यहाँ पर मैं गोबर की खाद दे रही हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो या फिर किचन वेस्ट जो कंपोस्ट हम बनाते हैं वो भी इस तरह से दे सकते हो। तो महीने में एक बार ये खाद आपको दे देने हैं। उसके बाद ये जो फर्टिलाइज़र है इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद डाल दूंगी पौधे के नीचे। तो आपने देखा है कि कितनी क्वांटिटी के मैंने लिए हैं, थोड़े थोड़े करके लेने हैं और बस इस तरह से दे देने हैं। तो महीने में एक बार आप ये फर्टिलाइज़र दे दें आपके सारे हिबिस्कस के पौधे में। उसके बाद आप खुद ही देखोगे कि इसकी ग्रोथ पर और इसकी फ्लावरिंग पर कितना ज़्यादा डिफरेंट आपको दिखाई देते हैं। और जब भी आप इस तरह की फर्टिलाइज़र दे दें तो उसके बाद तुरंत आपको पानी दे देने हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देने हैं, थोड़े थोड़े से ही पानी देने हैं, ताकि जो फर्टिलाइज़र आपने डाले हैं वो पानी के ज़रिए मिट्टी के अंदर चली जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखने हैं। तो यही फर्टिलाइज़र है दोस्तों, मैं हर महीने में इस पर देती हूँ। और जब भी अभी जो मिक्स फर्टिलाइज़र आपको दिखाया है, ये देने की 15 दिन के बाद ही मैं सरसों खली का लिक्विड देती हूँ। और सरसों खली की लिक्विड देने की 15 दिन के बाद फिर से ये मिक्स फर्टिलाइज़र जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बात कर लेती हूँ हमारे हिबिस्कस के पौधों से कई बार इस तरह से कलियाँ गिर जाती है। कलियाँ बहुत सारी बनते हैं, लेकिन सारी कलियाँ एक एक करके जो है गिर जाती है। तो इसका कारण क्या रहता है? पहला जो कारण रहता है वो है कीड़े लग जाते हैं दोस्तों। एकदम छोटे छोटे से जो थ्रिप्स है वो कहते हैं इसको, वो लग जाते हैं। हम आँखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन इन जो हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इन पर थ्रिप्स की अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए 15 दिन में एक बार आपको
कोई भी अच्छे वाले इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहना है। मार्केट पर आपको बहुत सारी इंसेक्टिसाइड की दवाई मिल जाएगी, थ्रिप्स की दवाई मिल जाएगी, वो दवाई आप लाओ और उसके बाद स्प्रे करो, उससे कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों और भी 2 कारण होते हैं कलियाँ गिरने की। एक तो अगर आप इन पर अंडर वाटरिंग करते हो, मतलब कि मिट्टी एकदम सूख जाती है फिर भी आपने पानी नहीं दिए, पानी देने में आपको देर हो गई, तो उसके कारण से भी कई बार कलियाँ जो है वो गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक जो कारण रहता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है पौधे पर, तब भी कई बार कलियाँ गिर जाते हैं। तो इसीलिए हिबिस्कस के पौधे के अंदर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ आप ज़रूर करो। मैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करती हूँ वो है एग्रोमिन मैक्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मार्केट में भी बहुत सारी है, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन महीने में एक बार आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। उसके बाद दोस्तों और एक काम आपको करने हैं, वो है 2-3 दिन में एक बार आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। आपके जितने भी हिबिस्कस के पौधे हैं उन पौधों को अच्छी तरह से प्लेन वाटर से आपको स्प्रे करते रहना है। स्प्रे करने से भी कई बार जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कम ही लगते हैं पौधे के अंदर, और पौधे भी बहुत लश ग्रीन रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो ये कुछ काम है जो आपको कर लेने हैं, और यही फर्टिलाइज़र है जो मैं मेरी जितने भी हिबिस्कस के पौधे हैं उन पर यूज़ करती हूँ, वो मैं देती हूँ। तो जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश किए है दोस्तों। अगर और भी कुछ जानने हो तो आप कमेंट पर कह सकते हो, मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई देती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।